कहानी एक समय की बात है। किसी गांव में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था और गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करता था। लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दुर्गुसूत्र था। सदैव अपने काम से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज का काम कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्रह में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रामक बनने की पूरी समर्थता होती है। ऐसे व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की कामना करता। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और नाभाग्य द्वारा प्राप्त शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में भी प्रवीण नहीं हो पाता। उन्होंने मन ही मन शिष्य को कल्याण करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काला पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव में जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तन हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इस तुम्हें वापस ले लूँगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलस्य होने के कारण उसने अपना पहला दिन यहाँ कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वह कितना प्रसन्न होगा, सुख समृद्धि और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा उसे अच्छी तरह से समझ था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तन कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करने का उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर जा गिरा। उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए गुरुजी के चरणों पर पड़ के यातना करने लगा। गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्म सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्र, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कोई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्र को त्याग कर अपने अंदर विवेक और श्रम और सत्य जागरूकता जैसे गुण को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रण कीजिए कि आज ही करना है ये काम।